नमस्कार दोस्तों। भारत टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में टेस्ट सीरीज के तीनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब भारतीय टीम का अगला सामना दक्षिण अफ्रीका की टीम से है, जिसके लिए भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच रही है। जिसका पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने दक्षिण अफ्रीका के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों का भी कमाल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में एक बार फिर से हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को मार मार कर परखच्चे उड़ा दिए। जहां संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी उनका हाल बेहाल कर डाला। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट, जहां एक बार फिर से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर हमारी टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में जीत दिलाई है। लेकिन उसके पहले अपने सभी अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मुकाबला डरबन के किंग्स मैट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके संजू सैमसन ने तो पारी के दूसरे ही ओवर में पहला चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 3 चौके और ठोक डाले। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कुएत्जे ने अभिषेक शर्मा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आते से ही एक गजब का छक्का लगाकर अपने ही अंदाज में खाता खोला। और फिर यहां से इन दोनों की बेहतरीन फॉर्म चल रही थी। बल्लेबाजों ने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनानी शुरू कर दी और इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि खुद कप्तान एडन मार्करम भी हैरान परेशान हो चुके थे। संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों ही छोरों से दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर मानो काल बनकर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों की और बारिश हो रही थी। हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी को देखकर खुशी से झूम रहा था, तो वहीं दक्षिण के खेमे में मातम सा पसरा हुआ था। और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में अर्धशतक ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और फिर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद संजू सैमसन ने इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को अपना रौद्र रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार लगाते हुए केवल 20 गेंदों में ही अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे, मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके। संजू सैमसन तो अब दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कप्तान एडन मार्करम ने हर एक फैसले पर ये दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी पारी का 10वां ओवर केशव महाराज गेंदबाज डालने आए और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे केशव महाराज के इस ओवर में आगे जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि इस ओवर में संजू सैमसन ने केशव महाराज को एक के बाद एक लगातार 2 चौके ठोक डाले और इस ओवर में 20 रन बना डाले थे, जहां दोनों की अब ये साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। तो वहीं तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब थे। और फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपना शतक केवल 40 गेंदों में ही ठोक डाला और ऐसा कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए मार्को जॉनसन ने शतकवीर संजू सैमसन को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। संजू सैमसन ने 47 गेंदों में 8 तूफानी और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वो लगातार दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर
पर डालने आए गेराल्ड कोएत्जे ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए और अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने एक बार फिर से इन दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणनीति पर रोक लग जाएगी, लेकिन बल्लेबाजी पर आए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के इरादों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते से ही 2 चौके और 2 शानदार लगाकर छक्के अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी पर लगातार 2 ठोक डाले। अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। एक विशाल लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका का अब इस मुकाबले में इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में तिलक वर्मा को मार्को जॉनसन ने केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तिलक वर्मा 13 गेंदों में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गजब का ठोक दिया, लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे गेराल्ड कोएत्जे ने इस ओवर की अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल को भी गेराल्ड कोएत्जे ने उनकी पहली गेंद पर एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया और अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में 290 रन के स्कोर बोर्ड पर लगा दिया और लक्ष्य बड़ा दक्षिण अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 291 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और हेनरिक क्लासेन ने कंधों पर इस महामुकाबले में एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और विस्फोटक तक अपनी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था। अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और मुकेश कुमार ने मिलकर साउथ अफ्रीका की टीम को केवल 12 ओवर में ही ऑल आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया पहला T20 मैच बड़ी आसानी से 150 रनों से जीत गई। ये जीत देखकर करोड़ अफ्रीकी फैंस का दिल टूट गया और भारतीय टीम का पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजने लगा, जहां इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए तो वहीं रवि बिश्नोई ने 3 विकेट अपने नाम किए और मुकेश कुमार ने 2 विकेट। लेकिन दोस्तों, ये तो एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, मगर अब आपको क्या लगता है भारतीय बल्लेबाज इसी तरह से पहले T20 मैच में प्रदर्शन दिखा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, 91 साल बाद पहली बार भारतीय टीम का हुआ अपने घर में व्हाइट वॉश। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इन 4 दिग्गज खिलाड़ियों के करियर पर मंडराया है खतरा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम से बाहर हो सकते हैं ये 4 धुरंधर खिलाड़ी। लिस्ट में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसका करियर शुरू होते ही हो गया खत्म। तो आखिर कौन है वो 4 भारत के दिग्गज खिलाड़ी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए नहीं आएंगे नजर? इस चौंका देने वाली खबर में हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर क्या इस लिस्ट में आपके फेवरेट रोहित कोहली का नाम भी शामिल है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम अपने घर में न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही थी, जिसमें भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड की टीम ने 3-0 से भारत का सफाया किया। 91 साल बाद टीम इंडिया का अपने घर में व्हाइट वॉश हुआ, जिसे देखकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया। हर कोई निराश हो गया। भारत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी इस हार से दुखी हुए। इसके बाद कई खिलाड़ियों के करियर पर सवाल उठने लगा। आपको बता दें, सीरीज में भारत के सभी खिलाड़ियों ने निराश किया। किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, यहां तक कि रोहित कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अब टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सफर बेहद कठिन हो चुका है। भारतीय टीम की अगली चुनौती इतनी आसान नहीं है। टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है। ये सीरीज 22 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला पर्थ के मैदान पर 22 नवंबर को खेला जाना है। वहीं दूसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच एडिलेड के ओवल ग्राउंड में 6 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर ग्राउंड गाबा में 14 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं चौथा मुकाबला दोनों टीमों के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर को खेला जाएगा और अंतिम टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 3 जनवरी को खेला जाएगा। यानी कि ये सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराना टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है।
बीसीसीआई ने सीरीज की पूरी तरह से तैयारी कर ली है, अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है जिसमें कई बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। साथ ही कई नए नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड से सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम में उथल पुथल मच गया। कई खिलाड़ियों के करियर पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, इस लिस्ट में 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है, जिसमें पहला नाम विराट कोहली, दूसरा नाम कप्तान रोहित शर्मा और तीसरा नाम रविंद्र जडेजा का शामिल है। वहीं चौथा नाम अभी हाल ही में डेब्यू करने वाले युवा खिलाड़ी सरफराज का शामिल है। बड़े बड़े भारतीय दिग्गज खिलाड़ी, इन 4 खिलाड़ियों के करियर पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। हर कोई यही कह रहा है कि इन खिलाड़ियों को अब संन्यास ले लेना चाहिए, इनका करियर खत्म हो चुका है। यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन 4 खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन किसी भी हाल में दिखाना होगा, वरना इनका सफर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद समाप्त हो सकता है। इसके लिए एक बार फिर खिलाड़ियों के स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। कैसा रहा है अभी तक खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस? कोहली का संघर्ष विशेष रूप से चौंकाने वाला है। एक समय ऐसा माना जा रहा था कि वो महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन वो 3 टेस्ट मैचों में केवल 0, 70, 1, 17, 4 और 1 रन ही बना पाए। हालांकि उन्होंने बेंगलोर टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक बनाया, लेकिन ये एक निराशाजनक सीरीज में एक दुर्लभ चिंगारी थी। वहीं रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। अपनी सहज टाइमिंग और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर रोहित शर्मा के सीरीज स्कोर 2, 52, 0, 8, 18 और 11 ने पेस